लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। आज से पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं, लिहाजा सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्ष तक 24 के रणों में नजर आ रहे हैं। एनडीए में जहां सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशियों की सूची तक सामने आ गई है, लेकिन विपक्षी खेमा यानी कि इंडिया अलायंस में अभी भी सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही है। बिहार से महाराष्ट्र तक विपक्षी खेमे में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई है। वहीं विपक्षी खेमे में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में जहां गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब में एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं दोस्त तो कहीं जानी दुश्मन। मसलन दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ दम भर रहे हैं। दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, तो वहीं पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दरअसल इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा गुजरात, गोवा में भी दोस्ती है, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच कौन सा पेंच फंस रहा है। दिल्ली में मुख्य विपक्ष बीजेपी है, तो यही स्थिति गुजरात में भी है। दोनों पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन पंजाब में आप सत्ता में हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस को हटाकर आप सत्ता में आई है। पंजाब आपके नेता गठबंधन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को डर है कि पंजाब में अगर आपके साथ लड़ती है तो उसे नुकसान हो सकता है। यही डर आम आदमी पार्टी को भी है। 2022 विधानसभा चुनाव में आपको 117 में 92 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 17 और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें, तो वहीं बीजेपी 2 और निर्दलीय 2 और 1 सीट बसपा को मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब की राजनीति की सूरत बदल चुकी है। 2019 में कांग्रेस सरकार थी, तब पार्टी ने 13 सीटों में से 8 सीटें जीती थी। एनडीए के घटक एसएडी और बीजेपी को 2 और 1 सीट मिली थी, जबकि आपके खाते में 1 सीट आई थी। तब पार्टी को 3 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि 2014 के चुनाव में आपने 4 सीटें जीती थी। हालांकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पंजाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। सत्तारूढ़ आपने 13 सीटों में 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब बची हुई 5 सीटों में से 4 पर उपयुक्त उम्मीदवार तय करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। आपको पहली सूची में जहां 5 मंत्रियों, एक पंजाबी गायक और एक पूर्व कांग्रेस विधायक पर दाव लगाना पड़ा। इनमें पटियाला से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, बठिंडा से कृषि मंत्री गुरजीत सिंह खुंदिया, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर, फतेहगढ़ साहिब से पूर्व कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी शामिल हैं। इसके अलावा फरीदकोट से पंजाबी फिल्म कलाकार कमलजीत अनमोल को टिकट दिया गया है। वहीं संगरूर से होने के कारण अनमोल पहले से ही फरीदकोट में बाहरी होने का कलंक झेल रहे हैं, लेकिन संगरूर सामान्य सीट होने के कारण पार्टी उन्हें संगरूर से चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी और अनमोल को एससी आरक्षित सीट से मैदान में उतारा गया है। कई लोकसभा क्षेत्रों में अभी भी दुविधा है। इनमें गुरदासपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना और फिरोजपुर शामिल हैं, जहां आप प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। बहरहाल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां 4 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में 1 सीट संगरूर से भगवंत मान चुनाव जीते थे। इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दिलचस्प ये है कि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।